तो असम में अब अगले विधानसभा सत्र से मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार की नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी है। वहीं इस फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को घेर लिया। विपक्ष का आरोप है कि असम में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो वहीं सरकार का कहना है कि सरकार बेहतर भविष्य के लिए कई कानूनों में सुधार कर रही है। तो इसको लेकर के बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह प्रगतिशील कदम है और जो कि अंग्रेजों की विरासत चली आ रही थी, औपनिवेशिक एक चिन्ह था, क्योंकि यह फैसला आजादी से पहले लिया गया था। तब मुस्लिम लीग की ओर से यह फैसला लिया गया था, यह दावा किया गया है। और इसको एक खत्म करने का जो ये फैसला है, एक और औपनिवेशिक चिन्ह को खत्म किया गया है, जबकि यहां मुस्लिम संगठनों ने इस पर विरोध जताया है। साथ ही साथ जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, वो इसे प्रचार पाने का सस्ता तरीका बता रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम विधानसभा ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आधिकारिक तौर पर 2 घंटे के जुमे के ब्रेक को खत्म कर दिया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर इसे लेकर जानकारी दी। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। इधर असम के सीएम ने जुमे पर ब्रेक को खत्म किया, उधर सियासी गलियारों में नेताओं की जुबान ब्रेकआउट हो गई। जो असम की जो मुख्यमंत्री है, वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोग ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। दरअसल असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक अंग्रेजों के समय बनाया गया कानून था, लेकिन इस कानून पर चलाए गए हंटर पर सियासत जल्द थमती नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि जुमे की नमाज का ब्रेक खत्म करने के पीछे सियासत है। सवाल ये भी है कि क्या असम में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। सवाल ये भी है कि मुस्लिमों से जुड़े कानून में बदलाव का मकसद क्या है। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये कि धर्म विशेष को टारगेट करने का विपक्ष का आरोप सही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो इस बड़ी बहस पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उन गेस्ट का परिचय सबसे पहले करा देते हैं। हमारे साथ स्वामी हरिशंकरानंद पुरी जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुमताज आलम रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ हैं हाजी खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बिलाल खान हमारे साथ हैं, जो कि इस्लामिक रिसर्चर हैं। साथ ही जी न्यूज की इस बड़ी बहस पर टू द पॉइंट में महंत सतीश दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी जी हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। साथ ही साथ दानिश कुरैशी हैं, जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले दानिश कुरैशी, आपके पास आना चाहूंगा। इस फैसले को सही मानते हैं या गलत मानते हैं, असम सरकार की ओर से जो ये फैसला लिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो सही और गलत की सत्ता जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा के पास नहीं है। बात ये है कि जो भी लोग धार्मिक लोग हैं, अगर उनका कोई प्रोग्राम है तो उसमें हस्तक्षेप करना न तो हिमंता बिस्वा शर्मा की सत्ता में है, न ही उसके मजहब में है। दूसरे नंबर की बात है, ये जो देश में पूरी अराजक राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बाकी की जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां जो हैं, वो बिल्कुल खामोशी के साथ जो पिक्चर बनाने की और देखने की बात कर रही हैं। अगर वाकई में ये लोग ईमानदार है, बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं चंदन, वाकई में अगर ये लोग ईमानदार हैं तो हेमंता बिस्वा शर्मा को पदभ्रष्ट करने के लिए तमाम लोग एक सुर एक मत होकर इससे पदभ्रष्ट करने की वो मैदान में आए, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति, अराजक राजनीति या हाइप लेने के लिए या ठीक है पोस्टर बॉय बनने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। ठीक है, धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए इस पर। दिखाया आपके स्क्रीन पे ही चल रहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारी विधानसभा ने निर्णय लिया है और विधानसभा में तमाम विधायक मौजूद होते हैं और विधानसभा का निर्णय विधानसभा का पक्ष है। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। विधानसभा में तमाम तरह के कानून पास होते हैं और ये सच्ची बात है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। अगर वहाँ के विधायकों ने कहा, उसमें जाहिर सी बात है हर मजहब को मानने वाले लोग होंगे, हर तरह के लोग होंगे, और उन लोगों ने अगर मिलजुल कर ये निर्णय लिया है तो इस पर और कोई धार्मिक एंगल या किसी एंगल का मतलब नहीं है। मतलब है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और अगर विधायकों ने कहा, और हर धर्म के लोग वहां थे, हर विधायकों ने मिलजुल करके कहा,
तो उस पर हम अपने तलवार भांजे खाली इसका कोई मतलब नहीं है। और जब सबसे सीधी बात है कि सरकार कोई डिसीजन ले रही है, विकास के कार्य में आगे बढ़ रही है, जब सब लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, धनंजय जी, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान भी सामने आया, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, नमाज पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम का यह कहना है कि फैसला मेरे अकेले का नहीं है, सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। हाजी खान साहब, यहां पर कहा जा रहा है कि भाई सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया है, असम विधानसभा का फैसला है, इसमें मान ना मान मैं तेरा मेहमान क्यों हो रहा है, दूसरे लोग इस पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? चंदन जी, बात यह है कि अगर सर्वसम्मति से हुआ है तो मुस्लिम विधायकों से भी पूछा जाए। आपने एक बाइट दिखाई, किसी टीवी ने बाइट दिखाई, और ये कह रहे हैं 1937 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो अंग्रेज़ों ने तो ये राष्ट्रपति भवन भी बनाया, राष्ट्रपति को हटा दीजिए। आप पार्लियामेंट में 75 साल तक बोलते रहे, वो भी अंग्रेज़ों ने बनाया है। हिंदू एक्ट का जो 1941 में हिंदू बिल बना था, हिंदू मेरे, तो उसमें भी अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये हेमंत शर्मा फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, ये कांग्रेस से आए हुए हैं। ये राजीव गांधी से, राहुल गांधी से मिलने गए थे तो राहुल गांधी ने अपने कुत्ते से खेलते रहे, लिफ्ट भी नहीं दी, वहां से फ्रस्ट्रेटेड हुए। एक मिनट, ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। ये देश के हिंदू और मुसलमानों को बांटकर देश के, मैं कहूंगा कि आप जो है हिंदुस्तान में चीफ मिनिस्टर बनाए गए आसाम में, और करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आपको हिंदू मुसलमान नहीं देखा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, आपको मानवता पर काम करना होगा। धनंजय गिरी जवाब दीजिए, धनंजय गिरी जवाब दीजिए। देखिए, जो लोग मानवता की बात कर रहे हैं उन्हें अल्लामा इकबाल का वो शेर याद करना चाहिए कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। उन लोगों को मानवता पे उनको बात करते देखता हूं तो अच्छा लगता है कि मानवता के मूल्यों की, मानवता को और परिभाषा को कहें। ये मैंने नहीं कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा। दूसरी बात, जो अगर सरकार कोई नियम बना रही है और उस बात कह रहे हैं कि भाई सब धर्मों के लोग थे, सभी मजहब के लोग थे, सारे लोग ने उन्होंने बस डिसीजन लिया है। और जो लोग कह रहे हैं इस देश में ईसाई जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं, अंग्रेज चले गए, किसी क्रिश्चियन तो नहीं कहा कि हमारे बाप ने बनवाया, हमारे दादा ने बनवाया, हमारे लाल किला बनवाया, ये बनवाया। लेकिन कुछ लोग लुटेरे मुगलों की विरासत को कहते हैं कि मेरे बाप दादा, मेरे जो बलात्कारी को पाप कहते हैं, बर्बरों को पाप चाहते हैं। मैं आप कह रहा हूं कि जब तमाम मुगल, जब मत कीजिए, 22 राजा बने मुगलों के, बाबर से लेके और बहादुर शाह जफर तक, क्या ले गए हिंदुस्तान से? उसने तो ये कहा कि 2 गज जमीन तक नहीं मिली, पूछे यार में क्या घोड़े पर उठा कर लाए थे, घोड़े पर उठा कर लाए थे, गलत बयानी करना, झूठ बोलना, झूठ परोसना, झूठ बेचना, जहां से आए थे वहां कुछ नहीं होता है। वहां जाके एक बार देख लीजिए। और मैं नहीं कहता हूं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, खुद आप, अरे लाल किला जो है उसके झंडा फहरा रहे हैं प्रधानमंत्री, वो मुगलों का बनाया हुआ है, तोड़ दो उसे। जिन लोगों को डाउट है, ठीक है, मुद्दे पर वापस लौटते हैं, सर महंत सतीश दास जी, दिक्कत है। ठीक है, दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी चर्चा में लाते हैं। महंत सतीश दास जी, सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार इन मुद्दों को उठाया क्यों जा रहा है? सिर्फ प्रचार पाने के लिए उठा रहे हैं मुद्दा हेमंत बिस्वा शर्मा? चंदन जी, कुछ धर्म विशेष को की प्रसन्नता के लिए कुछ नियम ऐसे बनाए गए जो विभाजन की बात करते हैं, समझे बाप? और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है, नहीं, नियमों का सुधार समय के अनुसार होना चाहिए और वो हो रहा है बिल्कुल ही। जी ठीक है, बिलाल रिस्पॉन्ड करें आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ मची हुई है, कौन ज़्यादा नफरत की बात कर सकता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा बटेंगे कटेंगे, ये बातें कर रहे हैं, 80-20 की बात कर रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, जो नेम प्लेट की बात कर रहे हैं, तो इसको मानना पड़ेगा। इस देश में हर धर्म का व्यक्ति रहता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं और सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन आसाम के अंदर जो वो कि मुझे भी
जब योगी ने इतना बड़ा बयान दे दिया तो मैं भी सबसे बड़ा हिंदू बनकर दिखाऊंगा, मुझे भी नमाज को लेकर आना है, मुझे भी मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म करना है, मुझे भी वक्फ बोर्ड की बात करनी है, मुझे भी मदरसे खत्म करना है। दावा तो ये बिलाल ये किया जा रहा है, बताइए कितने एम्स बनाइए आपने, बिलाल जी पहले बात सुनिए, उन्होंने बात किसके लिए कहा कि आप जाति के बात पे बांटना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं कहा हिंदू मुसलमान हमेशा यही बात करने का काम करेंगे। सुनिए 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 सुनिए, आज जो बांग्लादेश के हालात हैं उसके ऊपर उन्होंने बोला, और जो भारत की स्थिति आप लोग बनाना चाहते हैं, जो विपक्षी पार्टियां बनानी चाहती हैं, जो हिंदुओं को बांटना चाहती है, उसके ऊपर उन्होंने बोला। आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप कट्टरता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपने समाज की रक्षा की बात करी है, लगातार यही बात उन्होंने अपने समाज की रक्षा की बात करी, और आप कट्टरता की बात करते हो। कौन ज्यादा नफरत फैलाएगा उसका नंबर। अरे गलत बात कह रहे हो, सुधारों की बात हो रही है यहाँ पर। आप जो गलतियां इतिहास के अंदर हुई इसको सुधारने की बात है, लेकिन इस देश का ना मुसलमान डरा है ना डरेगा। डराने की बात तो हो ही नहीं रही, सुधार की बात हो रही है, डराने की बात नहीं, सुधार की बात हो रही है। नफरत फैलाने की सुधारों से वही लोग करते हैं मुसलमानों का लगातार गलत किया होता काम कर रहे हैं। सुधारों से व्यक्तियों को डर लगता है जो कुछ गलत करते हैं। आप लोगों के कारनामे से वही व्यक्ति करता है जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। बिलाल खान ये बताएं, बिलाल खान मुस्लिम मैरिज एक्ट में जो है बाल विवाह जो है उसको खत्म करने की बात जो है, मुसलमानों पर अत्याचार कैसे है, अगर जो है रजिस्ट्रेशन मान लीजिए सरकार के पास होता है, अत्याचार कैसे है। यहां हेमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया गया है, तो इसको हिंदू मुस्लिम क्यों किया जाता है? देखिए हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, दिख नहीं रहा। ये अगर आपको मालूम होगा, जब मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर निकाहनामा जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है ऑलरेडी, और ना कोई 16 साल कर रहा है ना 15 साल में शादी करा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे भारत के मुसलमान हैं, वो अपने बिल्कुल भारत के संविधान के तरीके से चले, और हमारे इस्लामिक तरीके में है कि भारत के संविधान के मानना हमारे। जब एक हिंदू की शादी रजिस्टर हो रही है, इस बात को लगातार परेशानी कहां पर है? अगर आप संविधान के अनुसार बात कर रहे हैं, परेशानी कहां पर है? फिर होने दीजिए ना संविधान के अनुसार, फिर शरिया की बात क्यों करते हैं, फिर अलग कानून की बात क्यों करते हैं आप? होने दीजिए ना संविधान के अनुसार, मानिए 18 साल 21 साल की उम्र को, बता दीजिए 18 साल 21 साल को मानिए ना। कोई नहीं बता पाएगा कि आसाम के अंदर चीफ मिनिस्टर ने अपनी मर्जी के अनुसार क्यों छोड़ते हैं आप? लोगों के लिए कोई अच्छा काम बताइए, लेकिन नहीं ये बताएंगे कि मुसलमानों को कितना परेशान किया गया, मुसलमानों से जुड़ी हुई चीजों को लगातार उठाने का काम किया गया, ये बता देंगे आप। इस बीच असम विधानसभा में 2 घंटे का जुमा ब्रेक खत्म करने पर सियासत भी गर्मा गई है। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता, उन्होंने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को घेरा। तेजस्वी ने कहा कि हेमंता सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। उन्होंने हेमंता को योगी का सस्ता चाइनीज वर्जन बताया, साथ ही आरोप लगाया ध्रुवीकरण के लिए मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। तो बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां हैं इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और आरोप लगा रही हैं हेमंता बिस्वा शर्मा पर। ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। तो सॉफ्ट टारगेट बनाने का आरोप लग रहा है। धनंजय गिरी जी, आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है। सवाल यह उठता है कि एक बार, इतने साल से सत्ता में है बीजेपी, एक बार पूरी लिस्ट बना करके एक साथ काम खत्म क्यों नहीं कर देते? टुकड़ों टुकड़ों में क्यों कर रहे हैं? ऐसे में आरोप कहीं ना कहीं सही साबित होते हैं कि अटेंशन जो है बनाए रखना चाहते हैं। चंदन जी, आज से 3000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने नियम बनाया था कि कौन आता है, कौन जाता है, किससे किसका विवाह होता है, उसका रजिस्टर मेंटेन होता था। ये मौर्य काल से चली आ रही परंपरा है, 3000 साल से ऊपर की परंपरा है। ये अलग बात है कि जो लोग जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं उसको 1500 साल भी नहीं हुए तो उन्हें बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, जो बात कह रहे थे, भारत में सभी लोग रहते हैं, कभी तक रहते हैं, जब जब जहां जहां हिंदू घटा है तब तब वहां देश बटा है। 1 दर्जन देश हमसे अलग हुए। बगल पाकिस्तान है, दूसरे धर्म के लोग रह पाते हैं। 22% आज 2% हो गए, 30% आज 7% हो गए बांग्लादेश में। कहा रकीब चलीब कलीब कहीं दूसरे की जगह के लोगों ने नहीं किया था, कश्मीर के लोगों ने किया था। जब देश बटा तो पाकिस्तान की कितनी आबादी थी जरा बताना, उसका दुष्परिणाम बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों से आबादी बताना सर। अभी उस देश में देखा है, और आज कितनी बताएं कि पाकिस्तान बटा था, उसकी तादाद कितनी थी? अब 22% बता रहे, कौन से आंकड़े से बता रहे हैं? देश को बताएं जरा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, 22% में कितनी आबादी थी पाकिस्तान का बटा? भारत की कितनी थी और पाकिस्तान की कितनी थी? नहीं, हाजी खान साहब ये बताएं, ये इसमें क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी बढ़ी है पहले के मुकाबले? पहले मैं आपका पूछ रहा, फिर बताऊंगा कितनी घटी है, कितनी बढ़िया बताऊंगा। पहले धनंजय जी गलत बयानी कर रहे हैं, उसके बाद आप ये बताएं पाकिस्तान की कितनी आबादी थी जब पाकिस्तान बना था?
चंदन जी एक आंकड़े मिनट, पूछने का अर्थ क्या है? चंदन जी एक ठीक है, मिनट, इसलिए हमारे है साथ कि 22 पलंग गलत बता रहे हैं इसलिए चंदन जी बता रहा एक हूं। नहीं हाजी खान साहब, ये तो आंकड़ा है कि भाई चंदन जी, पाकिस्तान और 1% बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी जो है बहुत ही भयानक तरीके से घटी है और भारत में मुस्लिमों की सर, आबादी बढ़ी है। ये तो बांग्लादेश में बात है। 22% बढ़ा ठीक है, रहे हैं। कहाँ चले गए 22%? ठीक है, कहाँ चले हमारे गए साथ 22% लोग? ठीक है। जमीन खा गई, आसमां खा गया, कहाँ चले गए वो 22%? महंत नवल किशोर दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी हरिशंकरानंद, ठीक है, ठीक है, और पाकिस्तान में मिली नहीं, स्वामी हरिशंकरानंद जी महाराज, अमेरिका में मिली नहीं, ठीक है, ठीक है, हाजी खान साहब, हरिशंकरानंद जी खा गए, कौन खा ठीक है, गया? ठीक है, हाजी खान साहब, हरिशंकरानंद जी बहुत ही माहौल गर्म है और इस पे आपकी राय। चंदन जी एक मिनट, पाकिस्तान आ रहा हूं सर, आ रहा हूं धनंजय जी, आपके पास भी आ रहा हूं। ये सब हमारे ही भूमि के हिस्से थे जो आज बट गए, और जो स्थिति उस वक्त थी और जो आज की स्थिति है, आज भी पाकिस्तान की एक ऐसी सोसाइटी वो एक अपने लक्ष्य को लेकर चल रही है कि ये क्रेन प्रकारण कैसे भारत के अंदर भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर दिए जाएं और वहां पे कठपुतलिता जैसी स्थितियों को बना दिया जाए। ऐसे लोग मैं आप यहाँ पे जो स्कॉलर आए हैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। सब भाषा की मर्यादा रखेंगे और जी न्यूज़ बताना चाहेगा कठपुतला जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, इस असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें। हाँ, मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इस बात को कहने का एक ही वर्ड से इंगित करता हूं कि देखिए पढ़े लिखे लोग भी यहाँ हिंदुस्तान में हैं और आप जैसे लोग भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी बात तो कहते हैं लेकिन जब मानने का समय आता है तो वो ऐसे मौलानाओं की बात को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं जिसकी वजह से समाज बट जाता है। मैं इसको ये कहूंगा कि मानसिक तौर पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मानसिक तौर पे लंगड़ा और लूला बना दिया गया है। वो बिना सहारे के चलती नहीं है इनके। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, ये दावा किया जा रहा है कि भाई असम विधानसभा में अलग से ये क्यों था? क्या पश्चिम बंगाल का मुसलमान जो है वहां के विधायक मुसलमान नहीं है? क्या दिल्ली के मुसलमान विधायक जो है मुसलमान नहीं है? जब देश के दूसरे विधानसभाओं में नहीं था, संसद में नहीं था, तो फिर असम में था, उसको हटा दिया गया, तो इतना हल्ला क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हेमंत बिस्वा शर्मा की जो बात है ना कि भाई अंग्रेजों के वक्त में या अंग्रेजों के दौर में बनाया गया, तो देखिए इस देश में आर्म्स एक्ट भी अंग्रेजों के दौर में बनाया गया। यहां तक के लोकतंत्र में हमने जो सुधार करने थे आजादी के बाद वो किए, लेकिन अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो क्या डेमोक्रेसी खत्म कर देगा हेमंत बिस्वा शर्मा? दिक्कत आपकी क्या है? आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको मुसलमानों से इतना हद तक नफरत है। अब नफरत उससे बाकी नहीं बची। लेकिन देखो, सुधार की जो बात कह रहे हैं, जो पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सुधार होने की जरूरत है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सुधार लाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री पद पर विराजमान मोदी जी को हटाने की जरूरत है क्योंकि उनको मंगलसूत्र दिखता है। योगी जी को हटाने की जरूरत है क्योंकि उनको, ठीक है, वो तो अलग मुद्दा हो गया। चलिए, राजनीतिक मुद्दा को ना जोड़े, ठीक है, राजनीतिक मुद्दे को ना जोड़े, बहुत ही लार्जर पर्सपेक्टिव जो है विपक्ष का आप जो है बयान कर रहे हैं, इस मुद्दे पर वापस लौट आए। दानिश जी सुनिए, जिन लोगों को मुसलमानिया से प्रॉब्लम है, जिनको मुसलमान फोबिया हो गया है, इनका इलाज करने की जरूरत है। सियासी इलाज कैसे करेंगे वो आपको करवाने की जरूरत है। आपकी मानसिकता का इलाज जरूरी है। देश के मुसलमानों को लोकतांत्रिक तरीके से इनका इलाज करने की जरूरत है। जी ठीक है, धनंजय गिरी जवाब दीजिए। मैं दो बातों का जवाब देता हूं। पहले जो साहब कह रहे थे कि जमीन खा गई कि आसमान निकल गया, योगेंद्र नाथ मंडल जो पहले जाकर के पाकिस्तान का संविधान बनाए थे, कानून मंत्री थे, वो जब वहां से आते हैं और जब लिखते हैं अपना इस्तीफा, वो गूगल पर है, जाकर पढ़ लीजिएगा आर्काइव्स में, कि गांव के गांव घेर लिए गए कि कन्वर्ट और किल, कन्वर्ट और किल। ये योगेंद्र नाथ मंडल ने लिखा है, कोई और नहीं जिसने पाकिस्तान का संविधान लिखा, कानून बनाया। ये जमीन खाई नहीं, आसमान नहीं निकला, ये जबरदस्ती तलवार की जोड़ में बदलेंगे और ये स्क्रीन पे है। दूसरी बात जो कह रहे थे, फोबिया हुआ है। अरे एक मिनट, बीच में क्यों कूद रहे हैं? बीच में क्यों कूद रहे हैं? आपके अंदर इतनी नफरत है, सुनने को नहीं तैयार है। कितने नफरत से भरे हुए हैं आप, कितने नफरत से भरे हुए हैं, सुनने को तैयार नहीं है। मैंने आपको ध्यान से सुना, मैंने आपको कितने ध्यान से सुना, कितनी नफरत है आपके अंदर, आप सुनने को नहीं तैयार है। मैंने आपको ध्यान से सुना, आप सुनिए तो जवाब तो सुन लीजिए। आप सुनने को नहीं तैयार है। कितनी नफरत कहां से लाते हैं? इतनी नफरत कहां से आया? दानिश कुरैशी जी, सुन लेते हैं धनंजय जी का तर्क सुन लेते हैं, बाकी पैनलिस्ट को भी हमें जोड़ना है। जी धनंजय जी, अपनी बात पूरी करें। जिस अल्लामा इकबाल ने लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौर दुश्मन दौरे से हमारा, उन्होंने ही लिखा, मिली तराना लिखा। क्या लिखा? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। एजेंडा, वो ये एजेंडा चल रहा है।
अब आप बताइए कि कह रहे हैं कि यहाँ सब लोग रहते हैं। भाई यहाँ सब लोग रहते थे, क्यों नहीं पाकिस्तान में सब लोग रह पाए? योगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा पढ़ लीजिए, क्यों नहीं बांग्लादेश में रहने दिया जा रहा है? और आप योगी की बात कर रहे थे, ये तो 5वां क्लास में पढ़ाया जाता है, एक रहेंगे नेक रहेंगे, कट्टा में बल है, संगे शक्ति कलयुगे भगवान बुद्ध ने कहा है, ये तो जिनलर बात। लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक छल है, जो आपका षड्यंत्र है, जो आप कहना चाहते हैं, आप योगी मोदी तक चले जाते हैं। बात तो भारत की हो रही है, भारत की एकता की मिट्टी की हो रही है। हम कह रहे एकम सत विप्रम बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसको पाने के मार्ग कुछ भी हो सकते हैं, आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है। क्या आप मौलाना बैठे हुए कोई कहने को तैयार है कि हाँ ये सही है, एकम सत विप्रम बहुधा वदन्ति, आप मानने को तैयार है? अगर कोई एक आदमी मान ले, मैं यही चून के सामने सर झुका। ठीक है, दानिश जी जवाब दीजिए। कोई एक आदमी कहने को तैयार हो तो दानिश जी जवाब दीजिए। बात बताऊं, धनंजय जी का जो सवाल है ना, ये पूरी समूची भारतीय जनता पार्टी के पास कॉन्स्पिरेसी के लिए सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है, उनकी फिक्र करनी चाहिए, दुनिया में तमाम इंसानों की फिक्र करनी चाहिए। भारत एक अच्छा समझदार वाला देश है और वो चाहता है कि इंसानियत बरकरार रहे। लेकिन जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए मोदी जी हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत देश की है। अब इसमें रोज सुबह शाम चीन घुस के आ रहा है, इस पे जवाब नहीं देंगे। नहीं, दानिश कुरैशी, हेमंत बिश्व शर्मा के मुद्दे पे मोदी जी को घसीट लाए, आप पीएम को घसीट लाए, अब फिर वो जो है अकबरुद्दीन ओवैसी का जिक्र कर देंगे तो फिर आप कहेंगे कि वो पुराना मुद्दा हो गया, कानूनी हो गया। चीन के लोग उसका जवाब नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री जो है वो झूठ बोलेंगे कि देश में कोई नहीं आया, बाद में कहते हैं कि आए थे फिर चले गए। ये तो इनका तरीका है। दानिश कुरैशी जी, यहाँ पर सतीश जी आपको जवाब देना चाहते हैं। महंत सतीश जी, आप जवाब दीजिए। आज संविधान की बात आप लोग कर रहे हैं, जो संसद के अंदर फिलिस्तीन के ऊपर सौगंध खाते हैं। क्या बात करते हैं आप बार बार मोदी जी को लेके आ रहे हैं। अगर बात करी जाए तो आपके लीडर को ने कई बार ऐसी चीजों की चर्चाएं करी हैं कि जिसकी चर्चा होगी तो वो बात आप पछताएंगे फिर उस बात के ऊपर। देश के प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी। नहीं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये विषय कहाँ का है? ये असम की विधानसभा का विषय है, एक मुख्यमंत्री के निर्णय का विषय है, विधानसभा का निर्णय का विषय है। आप बार बार मोदी जी को, बीजेपी को बीच में लेके आते हैं। आप कहिए कि आप नहीं बोल पाएंगे। जयशंकर साहब ये कहते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये जयशंकर जी का स्टेटमेंट है, बताइए। जी न्यूज़।